नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर सभी किसानों के लिए जिनके भी नाम खेती की जमीन है, चाहे वह खुद खेती करते हो या ठेके पर देते हो, वह सभी किसान अपनी फार्मर आईडी समय रहते बनवा लें। फार्मर आईडी न बनने की स्थिति में सरकारी लाभ रुक सकते हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, फसल का ऑनलाइन होना, फसल का मुआवजा, फसल का बीमा क्लेम, जमीन का इंतकाल, बैंक से फर्द पर लोन, सब्सिडी, बागवानी स्कीम। जिन किसानों के आधार कार्ड और जमीन में दर्ज नाम में अंतर है, उनकी फार्मर आईडी फिलहाल नहीं बन रही है, वह अपने आधार कार्ड के अनुसार जमीन का रिकॉर्ड ठीक करवा ले। अपना आधार कार्ड लिंक, मोबाइल और जमीन की जानकारी, खसरा, मुरब्बा, किला नंबर आदि जानकारी लेकर नजदीकी सीएससी सेंटर पर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर आप दर्जी या कपड़े सिलने का काम करते हैं तो 15,000 रुपए तक की सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे? फ्री सिलाई मशीन टूल किट के साथ 15,000 तक की आर्थिक सहायता, 15 दिनों की फ्री ट्रेनिंग, 500 रुपये प्रतिदिन ट्रेनिंग के दौरान। तो टूल किट के लिए 15,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डाल दी जाएगी। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, आवेदन फार्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन योजना पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मकान या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए अब लोगों को नगर निगमों और नगर परिषदों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार शहरी निकायों की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाने जा रही है। शुरुआती चरण में प्रदेश के सभी 87 निकाय में इन नए नियमों को लागू करने की तैयारी अंतिम दौर में है। पोर्टल का नया वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक एनआईसी और आईटी विभाग की मदद से अपडेट किया जा रहा है। नए नियमों के तहत पंजीकृत आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर द्वारा तैयार किए गए नक्शे को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल से तुरंत अप्रूवल मिलेगा। यदि जमा किया नक्शा भवन उप नियमों के अनुसार सही पाया जाता है तो आवेदक को पोर्टल से तुरंत प्रोविजनल अप्रूवल मिल जाएगा। डिजिटल भुगतान की सुविधा भी है, रैंडम चेकिंग की व्यवस्था भी है। नक्शा पास होने के बाद टीम रैंडम आधार पर मौके का निरीक्षण कर सकती है। तो घर दुकान का नक्शा पास कराने के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे निगम के चक्कर। नक्शे के साथ ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जारी होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण नहीं चलेगा। पंजीकरण फीस 10,000 रुपये होगी। संस्थान को आवेदन के समय छात्र संख्या, फैकल्टी, सिलेबस, फायर फाइटिंग सिस्टम समेत सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। स्कूल या अन्य संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोचिंग क्लास नियमित पढ़ाई के समय नहीं होगी। ये नियम बृहस्पतिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम के तहत करीब 2.5 साल बाद तय किए गए हैं। तो अब बिना पंजीकरण नहीं चला सकेंगे कोचिंग सेंटर। सिलेबस और फैकल्टी की जानकारी भी देनी होगी। छात्रों की संख्या और फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। कोचिंग सेंटर से जुड़े नियमों को मंजूरी जवाबदेही तय होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार फार्मर ई खरीद मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस ऐप के जरिए किसान फसल बेचने के लिए मंडी का गेट पास खुद ही बना सकेंगे। जे फार्म ऑनलाइन देख सकेंगे, फसल की पेमेंट की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इससे किसानों को खरीद प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए मंडी या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो फसल बेचने के लिए ऐप पर किसान अब खुद बना सकेंगे मंडी का गेट पास, जे फार्म भी ऑनलाइन, पेमेंट की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इस ऐप को प्रदेश के सभी 19 लाख किसानों परिवारों को इसी खरीफ सीजन से उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। तो फार्मर ई खरीद मोबाइल ऐप लॉन्च होगी। मंडी में एंट्री से पेमेंट तक फसल खरीद प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 की मदद दी जाती है। राशि सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। पहली संतान के लिए 5,000 रुपये 2 किस्तों में जारी होंगे। पहली किस्त 3,000, दूसरी किस्त 2,000। दूसरी संतान लड़की होने पर 6,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी कुछ शर्तों के अनुसार। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है? योजना में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, बीपीएल राशन कार्डधारी, आयुष्मान लाभार्थी, ई श्रम कार्डधारी, मनरेगा जॉब कार्डधारी, किसान सम्मान निधि की महिला लाभार्थी तथा 8 लाख रुपए से कम वार्षिक परिवार आय वाली महिलाएं निर्धारित श्रेणी में शामिल हैं। तो पात्र महिला नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता की मदद से ऑनलाइन आवेदन करा सकती हैं। समय भी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 की आर्थिक सहायता। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने के नियमों में बदलाव किया है। संशोधित नियमों के तहत अब योग्य डॉक्टर अपने स्वामित्व वाले प्लाट के अलावा लीज पर लिए गए आवासीय प्लाट पर भी नर्सिंग होम खोल सकेंगे। इसके लिए डॉक्टर को निर्धारित कन्वर्जन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट, लीज पर लिए गए प्लाट में भी खुल सकेंगे नर्सिंग होम। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति 2022 में कई नए प्रावधान जोड़े हैं। इसके तहत महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए लीज के किराए में 50% सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगी। पहले 45% तक लीज रेंटल रिफंड अधिकतम 5 लाख रुपए तक दिया जाता था। तो ये बड़ा बदलाव। सरकार ने सभी विभागों की सालाना खरीद का 10% हिस्सा हरियाणा के पात्र स्टार्टअप से खरीद के लिए आरक्षित करने का फैसला भी किया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 वर्ष की अवधि के लिए शुद्ध SGST की 100% प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी, जो स्थायी पूंजी निवेश के 100% की सीमा तक होगी। सामान्य स्टार्टअप को 7 वर्ष तक SGST की 50% प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो ये बड़े बदलाव। स्टार्टअप के लिए सरकारी खरीद में 10% हिस्सेदारी, महिलाओं को 50% सब्सिडी, 7 साल तक 100% SGST भी लौटाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक है, उनको 25 सितंबर से फार्म भरने स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले नए निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 तक है। फार्म भरने से पहले निवास प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। हरियाणा में 15 अगस्त तक प्रदेश में मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ने से ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। 16 अगस्त से मानसून टर्फ के हिमालय की ओर खिसकने से मानसूनी गतिविधियों में कमी आएगी। तो ये बड़ी अपडेट। 15 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।